हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ लिया है। यदि आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो पहले उस जो चैप्टर है त्रिकोणमिति उसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ पाए कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है हमारे जीवन में उसको हम लोग किस तरह से करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब कि त्रिकोणमिति का यूज कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझेंगे। तो क्वेश्चंस में हम लोग अभी नहीं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 को बनाने के लिए जो क्वेश्चंस है उसको बनाने के लिए जो थ्योरम पड़ेगा, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हमको जानकारी, उस वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझेंगे। तो देखिए क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और क्या है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चीज इंग्लिश में होता है। और क्या है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा जो होता है वो किसे कहते हैं, इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। क्या कर रहा है, कोई प्रेक्षक है, मतलब कि कोई व्यक्ति है। क्या है, कोई व्यक्ति है। प्रेक्षक का मतलब यहाँ पे व्यक्ति है। जैसे यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब क्या करा, प्रेक्षक द्वारा देखी गई कोई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे ये वस्तु है कोई, ठीक है। अब यहाँ से ये सीधा देख रहा है, क्या है, यहाँ से ये जो है, यहाँ से यहाँ पे ये सीधा देख रहा है, ठीक है, ये क्या है, सीधा देख रहा है। तो देखी गई वस्तु क्या करा, देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब कि यहां से यहां देखा तो ये जो रेखा है, क्या है, ये जो रेखा है, यही रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा, ठीक है। अब देखिए यहां से डॉट 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 डॉट, और ये जहां लास्ट करता है नीचे की ओर ये कोई वस्तु है, तो ये जो रेखा होती, ये रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और एक ऊर्ध्वाधर होता है जो कि सीधा खड़ा होता है, सीधा रहता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग को, ये चीज आप लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैंने ऐसे हिंट्स के लिए बताया। लेकिन यहाँ पे दृष्टि रेखा होता है, इसको आप लोग समझिए। क्या करा है, दृष्टि रेखा जो प्रेक्षक, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कि आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस यहाँ से ये जो व्यक्ति है इस वस्तु को देख रहा है, ठीक है, और इसकी आंख से यहाँ पे जो देखा, ठीक है, वही क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है, ठीक है। तो ये जो आंख है मनुष्य का, व्यक्ति का, ये यहाँ तक देखा, इस वस्तु को यहाँ पे देखा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, सीधा सीधा मैं देखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में भी देख सकता हूँ, सामने भी देख सकता हूँ, सीधा नीचे में भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो देखे यहाँ से वहां, जो देखे मैंने जो देखा, जैसे ये व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ देखा, तो ये जो रेखा, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग दो और पॉइंट है उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्या कर रहा है, पहले उसको समझते हैं। देखिए क्या है, उन्नयन कोण बताता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दृष्टि रेखा, अब उन्नयन कोण को समझते हैं। उन्नयन कोण जो है वो क्या कर रहा है, इस चीज को समझिए। पहले दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। पहला जो पॉइंट था उसमें हम लोगों ने दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को समझा था कि वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। ये चीज तो आप लोगों से समझ गया। फिर यहाँ क्या है, कंडीशन, जबकि यह क्षैतिज से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। मैंने अभी पिछले ही पॉइंट में बताया था कि सीधे देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है, वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, देखिए ये कोई व्यक्ति है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रेक्षक। क्या बोलते हैं, प्रेक्षक बोलते हैं, ठीक है। देखिए
यहाँ पे मैंने ये बना लिया, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ये हमारा कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये सीधा ऐसे देख सकता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या सिर को उठाना पड़ेगा जब हम किसी चीज को, ये वस्तु है कोई, ठीक है, इसको हम देखेंगे तो सीधा देखेंगे, लेकिन क्या है हमें जब सिर उठाना होगा तो ऐसे देखेंगे, तो कैसे, ऐसे जाएगा। ये कोई वस्तु है, सिर को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ से जो मेरा ये आंख है कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। सेम उसी तरह से जैसे यहाँ है आंख इसका, यहाँ है तो ये सीधा देखेगा तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन सिर को उठाएगा जब, तो यहाँ से कुछ इस तरह से हल्का ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है। और यहाँ मैंने बताया था कि इसका जो क्षैतिज रेखा होता है क्या होता है, यहाँ होता है। क्षैतिज रेखा क्या होता है, यहाँ पे होता है इसका, एक सेकेंड, इसका आंख जो है यहाँ पे है, तो यहाँ से ये इस तरफ देखेगा, ठीक है, और क्षैतिज रेखा जो होता है ये सीधा आता है, ठीक है, ये क्या होता है, सीधा आता है। ये कोई वस्तु था हमारा, ठीक है। अब देखिए जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा कौन सा है, ये क्षैतिज रेखा है, क्या है, यही क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। और ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला कौन सा लाइन है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब देखिए, अब पढ़िए क्या करा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है कोण, ये कोण बना, ठीक है, क्या बना, यही कोण ना बना हमारा, ये कोण बना, और दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ऊपर भी देख रहा है और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से ये कोण ही बन रहा है, और ऊपर भी देख रहा है, तो यही क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा उन्नयन कोण, क्या हो गया, उन्नयन कोण। इसी चीज को हम लोग उन्नयन कोण क्या होता है, इस चीज को हमने समझा, और हम अब लोग समझेंगे अवनमन कोण। इसीलिए मैंने पहले बताया कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा क्या होता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को पहले समझिए अच्छे से, उसके बाद इस जो उन्नयन कोण है इसको समझिए, ठीक है। तो इसको समझ लिए आप लोग, अब हम लोग समझेंगे अवनमन कोण, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उन्नयन कोण में क्या है, कोई भी व्यक्ति है, सामने वस्तु है, ठीक है, अपना सर को ऊपर करके देखेगा, तो जो अपने आंख से ऊपर देखेगा और यहाँ से आंख का जो रोशनी है उसका, ठीक है, वो वस्तु को जहां पे देख रहा है वो रेखा और दृष्टि क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना, वही कोण क्या होता है, उन्नयन कोण। अब हम लोग समझते हैं अवनमन कोण। यदि वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब लोग बढ़ते हैं अवनमन कोण की ओर। अब देखिए, अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं, जिसमें क्या है, अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण जो होता है वो क्या होता है, पहले इसको समझिए। अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। उन्नयन कोण की तरह यह भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, ठीक है। जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा, इससे नीचे होता है क्षैतिज स्तर, कह रहा है, ठीक है, होता है। अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है। उसमें क्या था, उन्नयन कोण में क्या था, सिर को हम लोग ऊपर करके देखते थे वस्तु को। इसमें क्या है, सिर को सामने नहीं देखेंगे, सिर को झुका के देखेंगे तो नीचे की ओर दिखेगा। जैसे यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, ठीक है, ये कोई प्रेक्षक है, ठीक है, ये, और यहाँ पे कोई वस्तु है, ये मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, क्या है, ये है वस्तु, और ये क्या है, प्रेक्षक या फिर व्यक्ति, ठीक है, ये वस्तु है और ये प्रेक्षक है। अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे करना होगा, ठीक है, ये सीधा है, जब इसको झुकाएंगे तो ये कुछ इस तरह से देखेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखेगा। लेकिन इसका क्षैतिज स्तर रेखा जो होगा ये सीधा, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है, क्या है, ये है क्षैतिज रेखा। और ये हमारा क्या है, ये जो है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब क्या है,
कि जो देखने वाला जो रेखा होता है वही दृष्टि रेखा होता है। तो यहीं से ना देख रहा है वस्तु को, यहां से यहां देख रहा है, तो ये क्या है, दृष्टि रेखा है। अब क्या कर रहा है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, तो इसमें से जो कोण बना वो कौन सा कोण बना, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ कोण, यही कोण बना। तो इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अनमन कोण। क्या बोलेंगे, अनमन कोण, अनमन कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अनमन कोण। अनमन कोण किसको बोलेंगे, क्षैतिज रेखा और क्षैतिज स्तर से बना कोण ही क्या होता है, अनमन कोण। लेकिन इसमें क्या होता है कि वस्तु को देखने के लिए सिर को झुकाना पड़ता है। अवनमन कोण में वस्तु को देखने के लिए सिर को झुकाना पड़ता है, और उन्नयन कोण में होता है कि वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। ठीक है, इसमें यही डिफरेंस है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण में, उन्नयन कोण में सिर को झुकाना पड़ता है, अवनमन कोण में क्या, सिर को उन्नयन कोण में क्या होता है, सिर को उठाना पड़ता है किसी वस्तु को देखने के लिए, और अवनमन कोण में क्या है, किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को झुकाना पड़ता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, देखिए ये भी समझ लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और यही चीज यूज होगा। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इसका हम लोग पहलू, उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। वो रेशियो यहाँ पे अब यूज होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्या है, ये धरती है हमारा, क्या है, ये धरती है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, ये धरती है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये धरती पर खड़ी है। ठीक है, ये धरती पर ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, एकदम सीधा, तो ये सीधा खड़ा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण का। और यहां से यहां तक ये जो क्या कर रहा है, देखिए धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु तक 15 मीटर दूर है। क्या है, 15 मीटर दूर है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो बिंदु और यहां से यहां तक की दूरी, वो क्या है, 15 मीटर है। ठीक है, अब क्या करा, शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब इसको मिलाएंगे तो ये इसका जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कि ये मीनार यही है, मीनार क्या है, मीनार यही है, तो इसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। ये मीनार है, मीनार यही है, ऊर्ध्वाधर खड़ा था मीनार। इसको थोड़ा सा सीधा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसका हमको लंबाई ज्ञात करना है। केवल एक का दिया हुआ है, पहले 2 दिया हुआ रहता था तो एक तीसरा ऑटोमेटिकली हम लोग पाइथागोरस परिमेय से निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ही दिया है और एक निकालना है। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो त्रिकोणमितीय रेशियो का अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। इसको हम लोग नामकरण कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये ए है, बी सी। ठीक है, ए बी सी हम लोग ले लिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा लंब, देखिए ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। लंब के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। और ये क्या हो गया, आधार। आधार हमारे पास दिया हुआ है, हमको लंब निकालना है। तो अब ये रेशियो जो बताए थे साइन कॉस थीटा, तो लाल बटा कक्का, ये चीज आप लोग को हमेशा बोले थे याद रखने के लिए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। अब देखिए हमारे पास क्या उपलब्ध है, आधार और लंब। अब देखिए साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, रेशियो है, जिसमें हमको आधार और लंब मिलता है, उसी चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे। आधार, देखिए आधार तो कर्ण, आधार और लंब, यानी कि ये वाला रेशियो, यानी कि टैन थीटा। हम लोग
तीन ही चीज का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए लंब और आधार किसमें मिल रहा है, लास्ट वाला में। और लास्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, ये होता है साइन थीटा के लिए फर्स्ट वाला, सेकेंड होता है कॉस थीटा के लिए, और ये जो होता है लास्ट वाला टेन थीटा के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोग है वो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए ही है, लेकिन सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। क्या दूर है, 15 मीटर दूर है बिंदु। इसको ठीक से आप लोग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इतना कर सकते हैं। क्या बिंदु, एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी क्या है, 15 मीटर है, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोण, और कोण, या फिर इसको डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं, कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। कुछ इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली। और क्या कर सकते हैं, चूंकि क्या एबीसी क्या है, चूंकि एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते थे, लेकिन जब दो भुजा दिया हुआ रखता था तब लगाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग भुजा एक ही दिया हुआ है और दूसरा निकालना है, तब हम लोग कौन सा भुजा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ये वाला रेशियो हम लोग लगाएंगे। साइन, आधार और लंब जिसमें आएगा वो चीज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो आधार और लंब किस में आता है, टेन में, इसीलिए टेन लगाते। यदि आधार और कर्ण रहता तो आधार और कर्ण किस में आता है, आधार और कर्ण कॉस में आता है, तो कॉस थीटा लगाते, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तथा थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते। थीटा का वैल्यू कितना दिया, 60 डिग्री। तो अब हम लोग देखिए, इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन का टेन ही रहेगा, थीटा, थीटा के जगह पर कितना है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है, AB है, और AB क्या है, मीनार है। यहाँ पे हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं कि माना AB मीनार की ऊंचाई है, लेकिन हम डायरेक्टली बना दे रहे हैं यहाँ पे कि AB हमारा फाइंड करना है तो AB ही लिखती है, ठीक है। लंब हमारा AB है, और क्या है, आधार, आधार क्या है, BC, इसकी लंबाई क्या है, 15 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो AB का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो AB लिख देंगे 15 है, तो 15। अब देखिए कुछ नहीं है इधर, तो 1 है। अब देखिए इक्वल टू में, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB 1 से गुना होगा, 15 √3 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 15 √3 मीटर। AB का वैल्यू कितना आ गया, 15 √3। तो AB का जो वैल्यू आया वो कितना है, 15 √3, और ये क्या आया, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो आया वो कितना आया, 15 √3 मीटर, ये चीज आया। तो ये हमारा जो आया कितना आया, 15 √3। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे 9.1 का। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9 से 12 का मैथमेटिक्स का फुल वीडियो लेकर, कोर्स का वीडियो लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं, और साथ में बेसिक मैथमेटिक्स जो था उसका भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।